हेलो यूजीसी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो हैंड रिटन नोट्स के थ्रू एक सीरीज चली हुई है जिसमें मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड करा रही हूँ, यानी कि पेपर 1 आपको करा रही हूँ हैंड रिटन नोट्स के थ्रू बहुत ही कंसाइज वे में। तो हमने कर लिए हैं यहाँ पे डोमेन ब्लूम टैक्सोनॉमी यानी कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग कर लिए हैं, जिसमें हमने तीनों ही डोमेन कॉग्निटिव डोमेन और अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन पढ़ लिए हैं इससे पिछली क्लास में। नोट्स अवेलेबल हैं, लिंक मिल जाएगा आपको व्हाट्सएप चैनल का कमेंट सेक्शन में। तो आप वहां जाकर देख सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल पर जा सकते हैं और इनके नोट्स वहां से आपको मिल जाएंगे। आप चाहें तो अपने नोट्स बनाइए, चाहे अपने ऐसे ही पढ़ते चलिए। तो बहुत आसान और बहुत कंसाइज वे में मैं आपको पढ़ा रही हूँ ताकि आपका टाइम भी सेव हो और आपकी मनी भी सेव हो। तो आराम से आप पढ़ते हुए चलें, ठीक है। तो आज हम करेंगे गैनीज एंड ब्रिग्स का क्लासिफिकेशन टीचिंग का। ये उसी में है, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग में ही। तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हैं जिसमें हमने ब्लूम टैक्सोनॉमी के पढ़े थे और आज हम पढ़ेंगे गैने और ब्रिग्स की क्लासिफिकेशन टीचिंग के। तो गैने और ब्रिग्स ने टीचिंग के क्या क्लासिफिकेशन दिए हैं ऑब्जेक्टिव्स के, वो हम देखने वाले हैं। उन्होंने बताया है, एक तो बताया उन्होंने इंटेलेक्चुअल स्किल्स। इंटेलेक्चुअल स्किल्स में क्या होता है, इंटेलेक्चुअल स्किल्स होती हैं जिसमें लर्निंग रूल होते हैं। ये कॉन्सेप्ट लर्निंग पर बेस होती है। कॉन्सेप्ट लर्निंग इसमें सिखाई जाती है बच्चों को, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाई जाती है ताकि उनका इंटेलेक्चुअल पावर है वो बढ़े। इंटेलेक्चुअल स्किल्स उनको दी जाती है और उनको रूट लर्निंग या रोल लर्निंग उनको सिखाई जाती है, ठीक है। लर्निंग के नियम सिखाए जाते हैं, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाती है ये सिखाई जाती है। तो ये टीचिंग का यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव होता है। इसके बाद है कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी। तो कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी में जो स्टूडेंट्स हैं उनको मेथड्स और टेक्निक सिखाई जाती है। कोई भी किसी से भी सीखने की, जैसे एक टीचर है वो बच्चे को सिखा रहा होता है। कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी होते हैं, तरीके होते हैं कि सोचने के क्या तरीके हैं, रिमेंबर करने के क्या तरीके हो सकते हैं, मेथड्स क्या है, टेक्निक जैसे लिख लिख कर किसी चीज़ को देखना, किसी की ग्राफ बना के देखना, ठीक है। तो ये होती है कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी, जिनमें स्ट्रेटेजीज के थ्रू बच्चे पढ़ाई करना सीखते हैं। इसके बाद है वर्बल इन्फॉर्मेशन। तो वर्बल इन्फॉर्मेशन क्या है, ये ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है नॉलेज की। ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज की मतलब जैसे मैं आपको एक तरीके से इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, रिटन में भी है और ओरली भी है। तो इसमें मैंने एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी बनाई हुई है कि मैंने पहले आपको टीचिंग की मीनिंग बताई, नेचर बताया, कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, फिर आपको ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं जिसमें भी पहले मैंने आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ाया। अब जाकर मैं आपको वर्बल इन्फॉर्मेशन यानी कि आपको मैं दे रही हूँ ये गैने और ब्रिग्स का क्लासिफिकेशन। तो ये होते हैं आपकी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज जो एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको पढ़ाई जा रही है। जैसे बच्चे को पहले ABCD सिखाते हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि डायरेक्टली बच्चे को सेंटेंस बनाना सिखा दिए। इसके बाद है मोटर स्किल्स। तो मोटर स्किल्स में क्या होता है कि मोशंस कैरिड आउट व्हेन ब्रेन, नर्वस सिस्टम एंड मसल्स वर्क टुगेदर। अब चीज़ें आपने सीख ली हैं, एक दूसरे से जोड़ते हुए चलिए। आपने वर्बल इन्फॉर्मेशन मिल गई, तरीके आपको आगे कैसे करना है और कोई भी काम, और इंटेलेक्चुअल स्किल्स आपको मिल गई। मोटर स्किल्स क्या होते हैं, मोटर स्किल्स उस काम को करके देखना, खुद से उस काम को करके देखना, जिसमें मोशंस जैसे कि एक टीचर का रोल प्ले करना, ठीक है, एक टीचर की तरह पढ़ाना, खड़े होकर बच्चे जब किसी चीज़ का आंसर कर रहे होते हैं वो सब। तो ये आती है इसमें मोटर स्किल्स। इसके बाद है एटीट्यूड। एटीट्यूड में एक इंटरनल स्टेट होती है इंडिविजुअल की। तो यहाँ पर जब स्टूडेंट्स सारी स्किल्स ले लेते हैं, यानी कि सारे जब टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाते हैं, तो ये एक इंटरनल स्टेट होती है इंडिविजुअल की, यानी कि जो अपना माइंड सेट है वो बन जाता है, थिंकिंग करनी आ जाती है किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी सोच के बारे में। तो यहाँ पे एक एटीट्यूड डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो एक इंटरनल स्टेट होती है किसी भी इंडिविजुअल की। तो ये गैने और ब्रिग्स की क्लासिफिकेशन है जो कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के। आई होप कि आपको समझ आए होंगे। आई एम मेकिंग सम सेंस टू ऑल ऑफ यू। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें आप चैनल को। ये इतनी सी ही क्लास है, आगे मैं आपको बताने वाली हूँ इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग, यानी कि इफेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिसेस, जिसमें मैं आपको मैगजीम्स ऑफ टीचिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग और इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर एक एक करके पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो इतनी ही सी ही क्लास है, छोटी सी। आगे की जस्ट क्लास मैं अभी की अभी अपलोड कर रही हूँ, तो उसको देखना मत भूलिएगा, मैगजीम्स ऑफ टीचिंग जिसमें आ रहे हैं। थैंक यू सो मच।